हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही खुश होगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होगे। आज मैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन क्लास 9th की आईसीएससी की फिजिक्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं, जो कि सेलिना पब्लिकेशन से मैंने लिया है ना। आज मैं इसका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कराऊंगा, जो यूनिट ए पर बेस्ड होगा। चैप्टर 2 का यूनिट ए पर बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे, है ना। जो यूनिट ए क्या है? सम टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। इसमें क्या है? मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आज की इस लेक्चर में कवर कराऊंगा। ओके। और अगर जो इससे पहले वाले लेक्चर दैट इज फर्स्ट चैप्टर के अगर जो सोल्यूशन आपने नहीं देखा हो, तो आप वीडियो को आप सिंसियर एजुकेशन का चैनल यूट्यूब पर सर्च करके आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। मेरा नाम है केसी सर और आप देख रहे हो सिंसियर एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। ओके। सो लेट नहीं करेंगे, हम वीडियो को जस्ट स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, कह रहे द वेक्टर क्वांटिटी इज विच। कहने का मतलब है इनमें से कौन सी क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको पता होना चाहिए वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब तो यहां पर कुछ समझना चाहिए, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दे फॉलो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब वेक्टर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करने का उनका अलग सा एक रूल होता है, ये उनको फॉलो करते हैं ना ये। और इनके एग्जांपल्स में क्या क्या होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, है ना। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जो क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज की कैटेगरी में आती हैं। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने या जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है या जिनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज कहने का मतलब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, केवल उनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। इनके एग्जांपल में क्या है, जैसे इनके एग्जांपल में डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, है ना। अब आपके पास क्या हो गया, जैसे आपके पास वर्क हो गया, प्रेशर हो गया, ये आपके पास, और जैसे एनर्जी जितनी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दीज ऑल क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटी। ओके। और आगे आप जाके पढ़ेंगे फ्लक्स इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ओके। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को आपको पता है, स्केलर क्वांटिटी को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हो आप सिंपल अलजेब्रा का यूज, जो सिंपल नॉर्मल आप मैथ्स पढ़ते हो उसकी हेल्प से आप कर लेते हो, है ना। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है, कहते हैं एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। आपको पता है वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। कहने का मतलब वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो एसआई यूनिट लिखना है, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? सेकंड। तो ये आप कह सकते हो। तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक टाइप का लेंथ है, तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। दैट्स व्हाई हमने एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या लिया? मीटर। तो इसको आप और भी ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको या ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हो। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 करें द यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन की यूनिट क्या होती है? अब रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? रिटार्डेशन बेसिकली क्या होता है, किसी व्हीकल या किसी बॉडी की स्पीड को क्या करता? रिटार्ड करता, मतलब डिक्रीज करने का काम करता है। वाइल एक्सेलरेशन क्या काम करता है? एक्सेलरेशन क्या बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज कराने का काम करता है। कहने का मतलब जो एक्सेलरेशन होता है, जो व्हीकल या बॉडी होता है उसकी मोशन के डायरेक्शन में एक्ट होता है, वाइल रिटार्डेशन एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। रिटार्डेशन का एक्ट होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो बेसिकली दीज आर
बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है ना। कहने का मतलब एक एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर यूनिट ऑफ रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन का यूनिट होगा वही यूनिट क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन का। अब आप एक्सेलरेशन का यूनिट कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी लिखो या टी केवल लिखो, है ना, टाइम इंटरवल। अब आपको पता होना चाहिए इसका यूनिट लिखना है, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन लिखना है, तो हो जाएगा यूनिट ऑफ डेल्टा वी। आपको पता है चेंज हो या कोई, जैसे हमने कहा कोई क्वांटिटी है, अगर जो हमने कहा वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, तो इसका डिफरेंस भी क्या होगा, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड में ही आएगा। आप देख सकते हो, है ना, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, है ना। तो आप डिफरेंस इन वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा, क्या होगा, मीटर पर सेकंड। और टाइम इंटरवल की जो टाइम इंटरवल का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा। तो आप इसको बोल सकते हो, ये सेकंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर इसको और दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर ऐसे इसको लिख सकते हो मीटर सेकंड टू द पावर -2। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कह रहे कि अ बॉडी व्हेन प्रोजेक्टेड अप, एक बॉडी है जिसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना, एक बॉडी है जिसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। कह रहे हैं कि विद एन इनिशियल वेलोसिटी u गोज टू अ हाइट h, एक मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद क्या हो रहा है, यहां तक, मान लो ये मैक्सिमम हाइट है, यहां तक आया, है ना, यहां तक ये बॉडी है ना आई, है ना। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां आने में इसको कितना टाइम लग रहा है, यहां t इक्वल टू टी टाइम लग रहा है, टाइम कितना लग जा रहा है, टी डैश लिख लो, टी डैश इक्वल टू टी टाइम लग गया। ओके, कह रहे कि एंड देन कम बैक्स एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और देन कहां, फिर अगेन जो है रिटर्न हो जा रहा है और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर फॉल हो जा रहा है। तो कह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज 2h/2, क्या एवरेज वेलोसिटी 2h/2 होगा। अब आप मुझे बताओ, यहां पर ये जो बॉल, जो भी बॉडी है, जहां से चला था वहीं पर आ गया, तो आप मुझे बताओ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा ना, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगर जो आप जानना चाहते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या 2h/t होगा, तो बोलोगे नो, क्योंकि भाई एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना, अब आपको पता ही है कि जहां से चला था वहीं पर वापस हो गया, तो इनके इनिशियल और फाइनल पोजीशन कॉन्साइड हो गए, इसका मतलब उनके बीच की डिस्टेंस 0 हो गई। अब टोटल टाइम कुछ भी हो, टोटल टाइम कुछ भी हो, तो ये क्या एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है ना, इसीलिए पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। द एक्सेलरेशन इज 0। आपको पता है जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करता है या उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं, तो एक्सेलरेशन हमेशा ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होता है, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो वो तो कभी 0 नहीं होगा, है ना। This cannot be 0, so B option is also incorrect option. The final velocity on reaching the point of projection is 2u. अब हम क्या करते हैं कि जो फाइनल, यहां पर आपको पता मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेट यहां पर ग्राउंड पर जस्ट पहुंचने से पहले इसकी वेलोसिटी मान लिया हमने, क्या हो गया, v डैश हो गया। तो अब v डैश की वैल्यू u के टर्म्स में आपको बतानी है। तो आपको पता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले इनिशियल पॉइंट्स टू हाईएस्ट पॉइंट तक लगाते हैं हम, है ना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो आपको कन्वेंशन लेना पड़ेगा।
लेट द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज द नेगेटिव डायरेक्शन एंड अपवर्ड डायरेक्शन बी द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो जितनी वेक्टर क्वांटिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है वो नेगेटिव होंगी, और जितनी वेक्टर क्वांटिटी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है वो क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, यहाँ तो ये तो जीरो है, तो इसका प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर यू स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा तो माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हो रहा है? इनिशियल टू हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एच के इक्वल। तो यहां से क्या मिला आपको? यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। लेकिन अभी आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा गया है कि जो है जब प्रोजेक्शन पॉइंट पर पहुंचेगा तब वेलोसिटी कितनी होगी। हमने एज्यूम कर लिया लेट द वेलोसिटी एट द प्रोजेक्शन पॉइंट, है ना, फाइनल वेलोसिटी ऑन रीचिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बी वी डैश। तो वी डैश देखते हैं क्या 2u के इक्वल आता है? नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हमने आपको पता है एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है ना। तो देखते हैं, एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके, है ना। फाइनल आपको पता है कि फाइनल, अब हम क्या लगाते हैं? हाईएस्ट पॉइंट से प्रोजेक्शन पॉइंट तक का इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर क्या हो जाएगा? वी डैश इज स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर? 0 होल स्क्वायर, क्योंकि इस पॉइंट पर इनिशियल ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा इंटू 2a, a की वैल्यू माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब हो रहा तो ये हो जाएगा माइनस एच। ये आपके पास कितना आ जाएगा? 2gh के इक्वल। बट 2gh की वैल्यू यू स्क्वायर के इक्वल है, सो आप यहां कह सकते हो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, which implies that v dash equal to u। तो फाइनल वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, क्या हो जाएगा? वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा। मतलब ये अगर जो नहीं होता तो ये भी क्या होता? करेक्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है, कह रहे कि 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू। तो हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लें, फिर आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं बताता हूँ, है ना। जब सपोज दैट आपको x किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़े किसमें? मीटर पर सेकंड में, तो आप देखो क्या करोगे, इसको आप क्या लिख सकते हो? x किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे बताओ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और 1 आवर में आपको पता होना चाहिए 1 आवर में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो क्या हो जाएगा? 3600 सेकंड। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3600 सेकंड, डबल जीरो कैंसिल आउट, है ना। ये आ जाएगा 18 जा 218 जा 25 जा, कितना आ गया? ये आप इंटू लिख लो यहाँ पर, है ना। क्या हो जाएगा? x इंटू 5/18। अब मीनिंग क्या निकला? जब भी आपको किलोमीटर पर आवर की स्पीड गिवन हो और उसको कन्वर्ट करना चाहते हो आप मीटर पर सेकंड में, तो क्या करो? उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट रहा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो मीटर पर सेकंड में गिवन है वेलोसिटी हो या स्पीड हो, दोनों चीजें हो सकती हैं, है ना। क्या गिवन है? y मीटर पर सेकंड में गिवन है, इसको आप चाहते हो कन्वर्ट करना किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो आप मुझे ये बताओ, आपने ये पता कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो आप यहां मुझे ये बताओ 1 सेकंड, यहां पहले वाले 1 मिनट जरा मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूं, है ना। तो 1 सेकंड में कितना आर हो जाएगा? 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 आर आ जाएगा, है ना। ये इतना आर आ जाएगा। सिमिलरली आपको पता है सिंस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ओके, ये हमारे पास 1 मीटर की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहां पर मीटर के प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हो? 1/1000 मीटर अपॉन, यहां पर क्या 1 सेकेंड, भाई पर सेकेंड है ना, तो यहां पर क्या पुट करोगे आप? 1/3600 सेकेंड। ओके, तो यहां पर इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा? 3600 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और 1000 कहाँ रह जाएगा? डिनोमिनेटर में। ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10, 2 18 जा
कितना हो जाएगा y इंटू 18। अच्छा ये मीटर पर सेकंड, ये किलोमीटर, एक मिनट कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर। मिस्टेक क्या हो रहा है, हाँ मिस्टेक ये हो रहा है कि यहाँ पर किलोमीटर, यहाँ पर आर होना चाहिए, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास किलोमीटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आर हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 18/5। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन है और किलोमीटर में पर आर में आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसको, तो क्या करो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। जो जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है 18 किलोमीटर पर आर को क्या करना, देखो ऑप्शन में सभी मीटर पर सेकंड है, सब क्या है मीटर पर सेकंड में है। तो अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर इसको अगर जो आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, या इसको 5 मीटर सेकंड टू द पावर -1। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कह रहे द स्पीड ऑफ अ कार इज 72 किलोमीटर। एक कार की स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस करना है ना। तो आपको पता है कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो। ये आपका क्या जाएगा मीटर पर सेकंड में 18 1 जा 18 4 जा 5 4 जा 20, तो ये आ गया कितना 20 मीटर पर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहे हैं कि 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। क्या करो 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर मीटर सेकंड इनवर्स को कन्वर्ट किस में करना है किलोमीटर पर आवर में। अब आपको पता है कि जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। 5 3 जा 15, 18 3 जा 54, क्या हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा इसका आंसर, है ना। 15 मीटर पर सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकंड। इनको क्या करना है मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस करना है। क्या करना है मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस करना है। जैसे आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको वही फॉर्मूला है ना। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड में वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, है ना। ये आ जाएगा 5/18 मीटर सेकंड इनवर्स, है ना। तो इसको आप चाहो तो डेसिमल में आंसर लिख लो, जैसा कि आपकी बुक में आंसर जो आया वो डेसिमल में आया हुआ है। आप एक्सप्रेस नो प्रॉब्लम, अगर जितना भी कर देते हो तब भी करेक्ट है। ओके, बी पार्ट में बोला गया कह रहे 18 किलोमीटर पर मिनट, 18 किलोमीटर पर मिनट कितना आ जाएगा आपको पता है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ किलोमीटर पर मिनट है, किलोमीटर पर आवर नहीं है। तो अब क्या करोगे आप देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हो किलोमीटर अपॉन मिनट लिख सकते हो। अब आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। क्या होता है 1000 मीटर होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है। तो ये 0 इससे कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 6 3 जा 18, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर 18 किलोमीटर पर मिनट इन मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आ जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड या 300 मीटर सेकेंड इनवर्स इसको लिख सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये क्वेश्चन जो है आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। यू हैव टू अरेंज ऑल ऑफ दीज स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो आप क्या करो देखो ये डिफरेंट यूनिट्स में है, तो आपको करना क्या होगा सभी को एक सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, है ना। पहला वाला किसमें एसआई सिस्टम में, तो आप सभी को क्या करो एसआई में कन्वर्ट करो। ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप चाहो तो किलोमीटर पर आवर में सबको कन्वर्ट करके आप कंपेयर कर सकते हो, बट यूनिट सेम होना चाहिए सबका, तभी कंपेरिजन करना, है ना। यहां पर मीटर
पर सेकेंड। ओके, ये आपके पास है। सेकेंड कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर पर मिनट, क्या है 1 किलोमीटर पर मिनट है। तो इसको आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर अपॉन मिनट। आपको पता है 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, क्या होता है 1000 मीटर, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 0 0 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 100 अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड। इसकी डेसिमल वैल्यू हो जाएगी 6 1 जा 6 एंड 4 रिमाइंडर बचा, कितना हो जाएगा 6 6 जा 36, आपके पास 16.66। आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 16.67, है ना, 16.67 मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। आपको ये तो आसान है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये लिख सकते हो आप 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब आप तीनों स्पीड में देखो तो सबसे ज्यादा स्पीड कौन है 1 किलोमीटर मीटर मिनट इनवर्स, 1 किलोमीटर पर मिनट है ना, क्या है पर मिनट या मिनट इनवर्स। ये आपका हाईएस्ट स्पीड। देन है हमारे पास जो फर्स्ट स्पीड गिवन था 10 मीटर पर सेकेंड। बुक में भी आपके क्या गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। आपके पास जो सेकेंड जो हाईएस्ट स्पीड होगा वो क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड, और जो लोवेस्ट स्पीड होगा वो क्या होगा 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। और अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है। ओके, सो जय हिंद, मिलते हैं अगले